मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र पुनसे। मेरे आज के वीडियो का विषय है भग्न आशा, भग्न संकल्प और भग्न आस्थाओं का वो दौर। अब वो दौर कौन सा था, इसे समझाने के लिए मैं आपको 4 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। रात भर मेरी चारपाई के इर्द गिर्द मेरे बिछड़े हुए साथियों के साए मंडराते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, तुम सच कहते हो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ क्योंकि मैं जीवित हूँ। सिगफ्राइड ससून प्रथम महायुद्ध में जिन जाबाज सिपाहियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस 4 पंक्तियों का निर्माण करते हैं। प्रथम महायुद्ध का वह दौर एक अंधकारमय दौर था। अंधकार का वह युग इतना महाभयंकर था कि जब लगा कि मानवता का दौर खत्म हो जाएगा। इस युद्ध में भारत की हिस्सेदारी ये थी कि करीब 13 लाख भारतीय सैनिकों ने इस महायुद्ध में हिस्सा लिया था। 1,38,000 सैनिकों को फ्रांस भेजा गया था। 1,44,000 सैनिकों को इजिप्ट और फिलिस्तीन भेजा गया था। 6,57,000 सैनिकों को इराक भेजा गया था और इनमें से करीब 75,000 भारतीय सैनिक कुर्बान हुए थे, उनकी जान गई थी। मैं इस छोटे से वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 1914 से लेकर 1918 तक जो महायुद्ध चला, उस महायुद्ध में भारत के साहित्यकारों की क्या भूमिका थी। टैगोर को उनकी किताब गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था 1913 में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1917 में महायुद्ध के दौरान एक प्रसिद्ध किताब लिखी। शीर्षक है नेशनलिज्म। उसी दौरान चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक महान उपन्यासकार हुए। उन्होंने जिन भारतीय सैनिकों ने फ्रांस की पृष्ठभूमि में, युद्ध भूमि में जान गंवाई थी, उस पृष्ठभूमि पर उसने कहा था, ये प्रसिद्ध उपन्यास लिखा। इस प्रसिद्ध उपन्यास में लालन सिंह नाम के एक प्रसिद्ध जाबाज सैनिकों का बखान है। उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ऐसे बहुत सारे साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाओं से लोगों के दिलों में उमंग, जान फूंकने के लिए देशभक्ति पर रचनाओं का निर्माण किया था। अभी इस महायुद्ध की समाप्ति पर 21 साल भी नहीं बीते थे कि 1939 को दूसरे महायुद्ध की शुरुआत हुई थी। ये दूसरा महायुद्ध पहले महायुद्ध से कई गुना विनाशकारी था, महाभयंकर था। करीब 25 लाख से भी अधिक भारतीय सैनिकों ने इस महायुद्ध में हिस्सा लिया था। इस युद्ध में 87,000 सैनिकों ने प्राणाहुति दी थी।
और करीब 35,000 से भी अधिक जाबाज सिपाही घायल हुए थे। इस दौरान मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत ऐसे महान साहित्यकारों ने देशभक्ति पर रचनाएं की, लोगों में जिजीविषा पैदा करने का काम किया। 6 अगस्त 1945 को पहला एटम बम जापान के हिरोशिमा शहर पर दागा गया और पलक झपकते 3.5 लाख लोगों की जानें गईं। 3 दिन भी नहीं गुजरे, 9 अगस्त 1945 को दूसरा एटम बम नागासाकी पर दागा गया और करीब 5 लाख लोगों की जानें गई। इतना महाभयंकर महासंहार इस महायुद्ध में हुआ। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस महाभयंकर मानव हानि पर दुनिया के जितने भी कालजयी शांतिवादी, जिन्हें हम एंटी वॉर कहते हैं, जिन भी शायरों ने सैनिकों की शहादत पर अपनी अपनी नज़में लिखी, उन सब में अहम नाम आता है साहिर लुधियानवी का। साहिर लुधियानवी की एक नज़्म है, उस नज़्म को मैं आपके सामने पेश करता हूँ, सिर्फ 2 अंतरे। खून अपना हो के पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। अंतरा सुनिए। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो के हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। आखिरी अंतरा। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्म जलती रहे तो बेहतर है। शम्म जलती रहे तो बेहतर है। शम्म जलती रहे तो बेहतर है। आज के इस वीडियो में मेरी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि जंग कितनी महाभयंकर होती है। देखिए, जंग सिर्फ तबाही नहीं लाती, जंग सिर्फ बर्बादी नहीं लाती, जंग लाती है भूख और प्यास। इस वीडियो को विराम देते हुए मैं उस ज़माने के महान उपन्यासकार D.H. लॉरेंस के 2 शब्द आपको सुनाता हूँ। D.H. लॉरेंस कहते हैं, उनके दी लेडीज चैटरलीज लवर नाम के एक उपन्यास में, भविष्य की ओर जाने वाला रास्ता आसान नहीं, पर हमें तमाम दुश्वारियों को पार करके आगे बढ़ना है। काहे जितने भी आसमान गिर पड़े, हमें फिर भी जीना है। इन 2 महायुद्धों से
हम मानवों ने क्या सीख ली? आज फिर एक बार संपूर्ण जग, संपूर्ण दुनिया तीसरे महायुद्ध की कगार पर खड़ी है। तो क्या मिलेगा, ये बताने के लिए मैंने आज का ये छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश किया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें और लाइक करना न भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता